नमस्ते। अपडेट डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। दोस्तों, दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस बात की चर्चा काफ़ी न्यूज़ चैनलों पर चल रही है कि कौन दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा ने यहाँ 27 सालों के बाद में जीत हासिल करी। इससे पहले जो भाजपा की मुख्यमंत्री थी तो सुषमा स्वराज यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी 27 साल पहले। और उसके बाद में फिर बीच में ऐसा कालखंड आया कि सुषमा स्वराज जो सरकार थी वो प्याज के दाम बढ़ने की वजह से गई थी, और प्याज की दाम बढ़ने की वजह से जो गई थी तो फिर वो सरकार लौट के नहीं आई, और अब 27 साल के बाद में वो लौट करके आई। तो इसका जो है बीजेपी को काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा इस बात का, क्योंकि सही प्रकार से तो सुषमा स्वराज उस नेतृत्व को नहीं निभा पाई, और फिर 27 साल के बाद में ये दिन देखने को मिला। तो ये अभी क्या है, वो बहुत ही छाँ के पाँव रख रही सरकार कि किसे हम यहाँ मुख्यमंत्री बनाएं। तो कई सारे नाम ऐसे चल रहे। सुषमा स्वराज की जो लड़की है बांसुरी स्वराज, उसका भी नाम चल रहा कि उसे मुख्यमंत्री बनाए, मगर मुझे नहीं लगता बांसुरी स्वराज को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। उसके कई कारण हैं। एक तो सुषमा स्वराज थी मुख्यमंत्री जब सरकार गई थी तो 27 साल लगे उसे वापस आने में। अब उसकी अगर लड़की को बना देंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट में चल जाएगा, और हो सके 27 साल फिर लगे वापस करने में भाजपा को। तो एक कारण तो ये है, और फिर उसकी उम्र भी कम है और वो अभी नहीं है राजनीति में। तो इस बात को देख के बांसुरी स्वराज को तो नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। अब दूसरा जो नाम चल रहा वो चल रहा प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा का भी नाम चल रहा, और साथ साथ में जो मनोज तिवारी जी है जो दिल्ली के 2 बार के वहाँ पे अध्यक्ष भी रहे दिल्ली भाजपा के, उनका भी नाम चल रहा, और सांसद भी है दिल्ली से। तो इन नामों पे भी बहुत सारी चर्चा चल रही। तो मुझे लगता है कि जो मनोज तिवारी जी है, मनोज तिवारी जी को भी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। उसका कारण यह है कि अगर मनोज तिवारी जी में अब उसका प्रभाव होता मनोज तिवारी जी का, तो वो पहले से ही जीत जाते, 10 साल पहले ही जीत जाते, या फिर इससे पहले ही जीत जाती दिल्ली, अगर पूर्वांचल की वोटों का इतना इफेक्ट पड़ा होता। मगर ये जो अब जीत मिली है ये तो एक रणनीति के तहत मिली है, और बीजेपी की जो रणनीति है और संघ की जो कार्यशैली है उसके तहत ये जीत मिली है। इसमें मनोज तिवारी का मुझे नहीं लगता कुछ रोल इसमें रहा होगा। और अब अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की, प्रवेश वर्मा जो है एक हिंदूवादी नेता माना जाता है, और अपने बयानों के लिए वे काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। उनके पिताजी भी जो है पहले मुख्यमंत्री रहे, और अच्छे लीडर है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के लिए वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा प्रवेश वर्मा को। हो सकता है नए नाम पर भी चर्चा चल रही हो, नए नाम भी लेकर के भाजपा आए, मगर अगर हम देखें एक हिसाब से तो प्रवेश वर्मा जो है मुख्यमंत्री के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, और मुझे भी लगता है कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। उसका भी कई कारण है। देखिए, जब हरियाणा में चुनाव हुए तो पहले जो मुख्यमंत्री थे वहाँ नायाब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री थे, और जब चुनाव हुआ तो उसके बाद चुनाव जीतने के बाद में फिर ये कयास लगाने लगे कि मुख्यमंत्री जो है वो नहीं लेकर के आएंगे, और काफ़ी सस्पेंस बना के रखा पार्टी ने। कई दिनों तक इस पर चर्चा चलती रही कि नायाब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, और मगर फिर बाद में क्या है, नायाब सिंह सैनी जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हुए, महाराष्ट्र में जो जीत हासिल करी बीजेपी ने, तो वहाँ पर भी जो है वो सस्पेंस क्रिएट करके रखा, और ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को जो है वो मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मगर फिर बाद में जो है देवेंद्र जी को ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी प्रकार जब उत्तराखंड में सरकार आई थी तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री थे, और जब चुनाव हुए तो फिर जीत करके जब आए दोबारा है भाजपा जीत गई, तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो अपनी सीट हार गए थे। तो इस पर सस्पेंस क्रिएट किया गया कि पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाई या ना बनाई, मगर फिर बाद में क्या हुआ, वो सस्पेंस जब छटा तो फिर मुख्यमंत्री धामी जी को बना दिया गया, और उन्हें दूसरी जगह से चुनाव लड़ा, वहाँ से वो चुनाव जीत गए। तो अब जो दिल्ली में सस्पेंस इतने दिन से बना के रखा, तो न्यूज़ चैनलों को भी पता नहीं चल रहा कौन बनेगा। पर जहाँ तक पूरी मुझे उम्मीद लगती है कि प्रवेश वर्मा को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जितने भी नाम ये चल रहे हैं इन्हीं लोगों में से मंत्री वहाँ पर बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट में लिख करके बताइए। आज जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है दिल्ली के अंदर, और आज ये नाम जो है उसकी घोषणा हो जाएगी, और कल जो है शपथ ग्रहण है दिल्ली में,
और इस शपथ ग्रहण में रामलीला मैदान के अंदर ये शपथ ग्रहण होगा। और रामलीला मैदान से ही अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू करा था, प्रारंभ करा था। जो कांग्रेस सरकार थी उसे उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया था, मगर इत्तेफाक से जो अन्ना हजारे आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वो उन्होंने ही अपनी पार्टी बनाकर और वही सत्ता में काबिज हो गए थे। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सत्ता में काबिज रहा। और मगर अब 27 सालों के बाद में भाजपा ने वो दिन देखा है जिस दिन को उन्हें देखने के लिए उन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन को सहयोग किया था अन्ना हजारे के, और वो अपना जो सेलिब्रेशन है वो यहाँ रामलीला मैदान में ही कर रहे हैं। और अब दोस्तों अगर हम पार्टी की बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार 10 साल पहले सुर्खियों में आई थी और एकदम आकर के वो शिखर पर पहुंच गई, ऊपर चढ़ी, उसी प्रकार वो धड़ाम से नीचे भी आ गिरी है। और मुझे नहीं लगता कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, और ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। जो सरकार है इनकी पंजाब में, अब की बार पंजाब में भी इनकी सरकार नहीं बनेगी। और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, वो उनमें भी हताशा और निराशा आ चुकी है। और जो पहले इनके फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, वो सब बिछड़ चुके हैं पहले से ही। उन्होंने अरविंद का साथ छोड़ दिया, जनता भी अब उसकी करनी और कथनी में अंतर समझ करके उसका साथ छोड़ दिया है। और अब जो वोट अब की बार मिली है अरविंद केजरीवाल को, ये अगली बार जो है ये कांग्रेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। और कांग्रेस को भी ये समझ में आया कि अगर हम मजबूती से नहीं लड़ेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो अब की बार जैसे दिल्ली में कांग्रेस मजबूती से लड़ी, तो अगली बार ये जो अरविंद केजरीवाल को वोट मिली ये कांग्रेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। और कांग्रेस ही अगली बार जो है भाजपा के विपक्ष की पार्टी बनेगी। और दोस्तों इस चुनाव में ये सब चीज़ों पर हमने आज विश्लेषण करा, अपनी राय रखी। अगर आपको भी हमारी राय पसंद आती है और हमारा विश्लेषण कुछ आपकी सोच से तालमेल खाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए विश्लेषण लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।